नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं सुनील खुर्चन। हम बात करेंगे केजरीवाल को जेल नहीं मिली बेल, और साथ ही बात करेंगे बीजेपी की 400 पार की जो कहानी है कितनी सच्चाई है। सबसे पहले केजरीवाल से शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। केजरीवाल को जेल हुई किंतु बेल नहीं मिली, ऐसे क्या अपराध कर दिया उसने, और केस अपना खुद लड़ रहा है। देखो, जेल और बेल का सिलसिला तो अभी उनके साथ चलता ही रहेगा, करीबन 1.5-2 महीने तक जेल बेल उनका आना जाना लगा ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ महीने पहले आपको बताया था, हमारी आपस में डिस्कस चल रही थी कि समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा है इनके लिए। समय आदमी का कब खराब हो जाए, जो तो काम भी करते हैं। ये तो आपको ही पता है कि अगर हमने पानी में भी देख लिया और पानी में देख के भी बता दिया कि इस पानी को पी लो तो भी आदमी बीमार होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल जेल और बेल की बात चल रही है, तो जेल और बेल में अभी केजरीवाल के साथ ये खेल चलता ही रहेगा। केजरीवाल के साथ खेल चलते ही रहेगा। जो केजरीवाल ने केस अपना खुद लड़ाया, वो कहता है हम तो निर्दोष है, और जिसने ये कहा था कि ये शराब घोटाले पैसा लिया है वो बीजेपी में शामिल हो गया है। देखो, ये तो जग जाहिर है, आदमी सामने वाला किसी न किसी को झूठा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। सबको दिख रहा है कि कौन बीजेपी में, कौन कांग्रेस में, कौन कांग्रेस से बीजेपी में आ गया। आपको बताने की क्या जरूरत है, आप अपने आप को देखो ना, अपने आप को निर्दोष साबित करके बताओ ना कि आप निर्दोष हो। आप क्यों बोल रहे हो कि किसी ने इतने करोड़ खाए, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, सब बीजेपी में आ गए। ये जो आप लोग जो नया एक वर्ड आ गया बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जो आदमी धुल के सूख जाता है और साफ हो जाता है। पंजाब में एक ही सांसद था, वो बीजेपी में आ गया, आम आदमी पार्टी का। अरे भाई, वो अपनी पार्टी से दुखी था इसलिए बीजेपी में आ गया। उसको पता है मोदी जी तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने 400 मोदी जी 400 पार 400 पार, जमुना उस पार इस पार कुछ भी कह लो, 400 450 समय आने पे आपको मोदी जी एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। और वक्त का इंतजार करो। मैंने उस दिन बोला था, हमेशा आपके चैनल में बोलता हूँ, वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी मान लो जिस प्रकार केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, भाई निर्दोष हूँ तो साबित करो ना। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मोदी जी से क्यों टकरा रहे हो आप? वो तो कहते हैं कि ईवीएम हैक करनी है, इसलिए पहले से नारा दे दिया 400 पार, बाद में कोई ये ना कहे। मैं करूँ बगैर ईवीएम के भी लड़ जाऊँ मोदी जी के आगे, जीत के दिखा दो। जिसमें भी दम है मोदी जी के नाम पे, अगर ना जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज मुझे खड़ा कर दो, मैं मोदी जी के नाम पे मैं जीत जाऊंगा। अपने दम पे काबिलियत भी तो होनी चाहिए आदमी की। हाँ ठीक है, अपने दम पे जीते थे। एमसीडी चुनाव हुआ, दिल्ली प्रांत का चुनाव हुआ, दोनों में तो नहीं जीत पाई बीजेपी मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे नहीं जीत पाई। एमसीडी में कहाँ जीते? अरे भाई, दिल्ली में केजरीवाल, बाकी हर जगह मोदी सरकार। और ये कोई बात नहीं है। जब मतलब इसके मान 7 जो सांसद है दिल्ली के, या केजरीवाल जीतेगा, मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखो, इंडिया गठबंधन आप ही कह रहे हो ना, दिल्ली में केजरीवाल। हाँ, इंडिया गठबंधन जो है, एमपी के लिए इंडिया गठबंधन नहीं है, विधायक के लिए, निगम पार्षद के लिए छोटी छोटी सीटें हैं। मोदी जी अपने आप बांट देते हैं, कह जाओ जी मौज लो, काम करो, अच्छा करो, बढ़िया करो, देश हित में काम करना चाहिए। मोदी जी की नज़र में जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है। ये कहते हैं डाटा लीक हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है, रक्षा मंत्रालय की साइट हैक हो सकती है, गृह मंत्रालय की साइट हैक हो सकती है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। क्या ईवीएम भी हैक हो जाएगी? करके दिखाओ ना, ईवीएम हैक हो रही है, आप लोग करो ना, जिसका मैं दम है करके दिखाए। ये तो मोदी जी एकदम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। साफ सुथरा काम कर रहे थे, ये बताइए। पर कांग्रेस से या बीजेपी, सॉरी आम आदमी पार्टी से, अन्य पार्टियों से क्यों मतलब इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं? मोदी जी किसी को लेटर देने जाते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ हमारी टीम में, जिसका मन करता है मोदी जी के पास आ जाओ। मन नहीं करता। ईडी देखो, मेरा बतवा एक और मैं दिखाई था यहाँ पे, वो कहते हैं सिंचाई घोटाला अजित पवार आ गए, पानी घोटाला हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए, शारदा घोटाला सुमित अधिकारी आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला नारायण राणे आ गए। इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है ये आपके पास डाटा पता नहीं कहाँ से आया, हमारे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं है। भेज दूंगा मैं। और समय का इंतजार करो, मोदी जी किसी को नहीं बख्शने वाले, मैं फिर बता दे रहा हूँ। नहीं, अपने जो कंप्लेन होती है और उसके बाद शिकायत आती है और उसके आरोप लगाते हैं, किंतु बीजेपी में आते हैं सब चीज़ चुप हो जाती है, ऐसा कारण है। हाँ, तो इनके बारे में दिखाओ तो सही, बोलने में क्या जा रहा है, इनके बारे में कंप्लेंट दिखाओ ना, कहाँ पर रिसीविंग हुई, कहाँ पर इन्होंने घोटाला किया, किस चीज़ में किया है, प्रूफ तो होना चाहिए। अब केजरीवाल के खिलाफ प्रूफ आ गया है, केजरीवाल क्या करे बताओ? नहीं, प्रूफ तो बताते हैं, जैन के और सिसोदिया के खिलाफ भी नहीं आया। कहाँ आया प्रूफ? प्रूफ आया हुआ है, कहाँ सजा हुई उनको भी? तो नहीं, अभी प्रूफ उनके पास भी आया हुआ है, वो बात अलग है कि कोर्ट अभी सजा कहाँ बोली उनको? कोर्ट अभी शो नहीं कर रही है, प्रूफ आया हुआ है। ऐसे किसी को बेल और जेल नहीं होगा। आप भविष्यवाणी कर रहे हो, कैसा आया? ऐसा थोड़ी होता है। मैं भविष्यवाणी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, और समय का इंतजार करो। कुछ पता नहीं है कि अभी कुछ दिन बाद कुछ और बंदे भी अंदर जाएंगे। किसके? बीजेपी के, कांग्रेस के, या किसके?
इसका भी इंतजार करो, मैं ये भी नहीं कह सकता किसके जाएंगे। हाँ, जाने वाले भविष्यवाणी कुछ तो खोलिए, रस खोलिए, भविष्यवाणी करते जा रहे हो आप। हाँ भाई देखो, जो काम गलत कर रहा है मोदी जी की नज़र में, जो जो आता जा रहा है उसका भविष्य खराब होता जा रहा है। सीधी बात तो ये, मेरी भविष्यवाणी यही है। मोदी जी की नज़र में जो है, मोदी जी की नज़र में होना चाहिए, संविधान की नज़र में होना चाहिए। संविधान के साथ मोदी जी की नज़र में भी जो संविधान पर किस लिए है? वो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है समय का इंतजार करो। मोदी जी कहते हैं नहीं, संविधान कहता है कि संविधान की नज़र में सही है। मैंने क्या बोला? संविधान समय का इंतजार करवाता, मोदी जी तुरंत 1 to 1 दे देते फैसला कि हाँ भाई इसको जाने दो। ये एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो उसकी जनता, अयोध्या की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो वनवास जाए, वो नहीं चाहती थी ना। बहुमत ये था कि वनवास राम जी को नहीं जाना चाहिए, बहुमत था ये। लेकिन संविधान ये कहता था कि आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, पिताजी को वनवास जाना पड़ेगा। तो संविधान की चली, जनता की नहीं चली। संविधान तो ऐसा नहीं कहता। अभी इसमें आपको संविधान और जनता को छोड़ दो, इसमें समय उनका लिखा था कि उनको जाना ही पड़ेगा, 14 साल का वनवास करना ही पड़ेगा। समय लिखा था इसलिए उन्होंने किया। वो जनता की तो केजरीवाल ने समय लिखा है क्या? ये अब आपने बात, अब चुनावी बॉन्ड आते हैं उनको जेल में धर दिया गया। मैंने क्या बोला? चुनावी मुद्दा खुला तो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा खुला, उसके बाद ही रख दिया गया, उसको भटकाने के लिए कह रहे हैं वो तो। हाँ, तो इसका समय आया ना, अभी समय आया था। बॉन्ड और SBI और CBI और ED और VD सब, केजरीवाल का समय खराब है इसीलिए सब आया ना। अभी समय जब अच्छा आएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा सब, वो भी आप देख लेना। समय का इंतजार करो। मैंने समय के इंतजार से चलते चलते बता दीजिए, हमारे देश में करीब 2 करोड़ युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 97 पॉइंट कुछ % करोड़ लोग हैं जो वोट डालेंगे। 97 करोड़, 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। तो 2 करोड़ पहली बार वोट डालेंगे, करीब 2 करोड़ वोट। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? वो किसकी बात मानेंगे, मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान? देखो, इसमें मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ, सोच समझ के अपने मतदाता का, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपना दिमाग लगाएं। पहले आप समझ लें कि किसको लाना है, उसके बाद वोट डालें। किसी के बहकावे में मत आए, हमारे कहने पे भी नहीं आए कि आप इसको वोट डालो। जिसका मन करे उसको वोट डालो, लेकिन समय के इंतजार करो। पावर जिधर जिधर हवा चल रही है, जिधर रुख चल रही है, उस हिसाब से अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। मैं हर युवा को यही बोलना चाहता हूँ, कोई तुम्हें रोटी खिलाने नहीं आएगा। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। जिस प्रकार हमारे कुछ भाई लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ भाई लोग हैं वो समय पर अपना वोट डालते हैं, समय पर अपनी ताकत दिखाते हैं, उसके बाद लोगों को पता चलता है अच्छा ये इतने सारे हैं, हमें पता ही नहीं था। तो आज उनको उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। और जो आदमी नोट दे के वोट लेगा तुमसे, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। चाहे प्रियंका गांधी कहती है लड़की लड़ सकती हूँ और महिला के लिए संघर्ष की बात करती है। मोदी जी कहते हैं कि महिला मेरे लिए प्रायोरिटी है, बहुत सारी योजना चलाई है उन्होंने। तो महिलाओं को भी मतलब क्या संदेश रहना चाहिए, किसकी बात पर मतलब विश्वास करें? देखो, महिलाएं तो जेंट्स से कम तो 30% एक्स्ट्रा होती है। उनको सब पता चल जाता है कि कौन सा बंदा क्या करने वाला, क्या चाहता है। तो महिलाओं की तो बराबरी इंसान, आदमी कभी कर ही नहीं सकता है, मेल कभी नहीं कर सकता फीमेल की बराबरी, क्योंकि फीमेल जो है 30% एक्स्ट्रा होती है। उनको 30% एक्स्ट्रा होती है। केजरीवाल की पत्नी है जो सुनीता, वो तो आंसू बहा के कह रही है कि दिल्ली जनता को न्याय दिलाना चाहिए। तो मानना पड़ेगा फिर तो आपको। देखो, मैं सुनीता जी की बात जो आप कर रहे हो ना, उनका अभी समय नहीं आया है, उनका समय आया। समय नहीं आया, ये क्या बात होती है? जनता नहीं सुनेगी सुनीता की? अगर मैं अभी आपको केजरीवाल पत्नी की बात नहीं सुननी चाहिए जनता को? अगर मैं अभी आपको ये बोल दूंगा कि 1.5 महीने से पहले बेल नहीं होगी, तो फिर आप मेरे घर आ जाओगे, फिर मेरे बारे में पूछोगे कि मेरा भविष्य बताओ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसी के बारे में टाइम नहीं बताता। हाँ, समय का इंतजार करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील खुर्चन जी। आपने बताया कि केजरीवाल की जेल तो हो चुकी है लेकिन बेल नहीं हुई है, और चुनावी बॉन्ड पर आपने कुछ नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो हम आपको सामने लाते रहेंगे, बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।